हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? पूरी आशा और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतरीन और बहुत गजब होंगे, ठीक है। और पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से खुश होंगे, हैप्पी होंगे अपनी ज़िंदगी में, है ना। नहीं भी होंगे तो होने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज 3 बजे वाली वीडियो में मैंने सोचा है कि कुछ बहुत अच्छे अच्छे और बढ़िया क्वेश्चन पेपर में आए हुए जो है मिक्स कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। और ये प्रीमियर वीडियो है, शाम को लाइव मिलेंगे 8:30 बजे आज डीआई की क्लास में। और जहां हमने यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल के पेपर में पुराने साल में जो क्वेश्चन आए हैं वो लिए हैं आज। सभी लोग आए और लाइव हम लोग पढ़ेंगे 8:30 बजे। और अभी ये क्लास बहुत बेनिफिशियल होने वाली है सभी यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए और यूपीएसआई और एसएससी के लिए, है ना। क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ये लगभग एलिमेंट्री एल्जेब्रा पर बेस्ड होते हैं। एलिमेंट्री एल्जेब्रा किसी बुक में कोई चैप्टर नहीं होता है, इस बार सिलेबस में यूपी ट्रिपल एससी ने डाला है। तो वो एलिमेंट्री एक एल्जेब्रा चीज होती है, देखो कैसा होता है वो आपको भी आगे क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो बढ़िया, इसी आशा और उम्मीद के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपसे उम्मीद है कि आप मोटिवेटेड होंगे और अच्छा फील कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो भैया, क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोग भारी संख्या में जुड़ें और वीडियो को देखें जल्दी। शॉर्ट वीडियो है, आराम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। देखो पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 3 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट नंबर देन इट ऑलवेज डिविजिबल बाय। कह रहे हैं अगर किसी 3 अंकों की संख्या के योग को उस संख्या में से घटा दिया जाए तो वह सदैव किससे विभाज्य होगी। तो भैया कोई भी 3 अंक की संख्या ले लो, सपोज 111 ले ली मैंने, और इसमें इसका योग करो 3 हो रहा है, 3 घटा दो 111 में से। भैया 111 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? तो तुम कहोगे सर इट इज अप्रोक्सीमेटली 98 बचेगा ना। क्या कह रहा हूं मैं भैया? 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा और यहाँ 10 बचा, 108 बचेगा ना भैया। तो 108 देखो किससे कट रहा है तो आप कहो सर 108 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। चलो एक हो गया एग्जांपल, दूसरा ले लो। कोई कहे, आप अपने मन से लेके देख लो, कोई कहे सर 154 ले लो तो 154 ले लो। 3 अंक की है ना, तो 3 अंक का इनका योग करो, 5 4 9 और 1 10, 10 घटा दो, इसमें से कितना बचेंगे? 4 4 1। ये किससे कट रहा है? ये भी 4 4 8 1 9, 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। इसका मतलब ऐसी कोई भी 3 अंक की संख्या ले लें, उसका योग उसमें से घटा दें तो वो हमेशा 3 और 9 से पूरी तरह कटेगी। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात आपको पता चलेगी। समझ लो भैया, यानी 3 अंक की कोई भी संख्या लो और उसका योग करो और उसमें से घटा दो, वो संख्या 3 और 9 से कट जाएगी। 100% क्या है? श्योर बात है। कितनी मस्त बात पता चली, फैक्ट के फॉर्म में याद कर ले। एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल देखें, अगला सवाल। ओ माय गॉड, वाह वाह वाह, इसको तो देख के नानी याद आ जाएंगी तुम्हें। ये 100% श्योर है कि इसको देखकर आपको अपने मामा ने की नानी याद आ जाएंगी। ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी डी बराबर जो है वो 4 है। और ये पूछा है समथिंग लाइक दैट, इतना बड़ा जो है ये सब कुछ पूछा है। अगर आप देखें तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। आप इसको लिखो 1/1 माइनस a 1 माइनस बी 1 माइनस सी प्लस 1/1 माइनस बी 1 माइनस सी और 1 माइनस का डी प्लस 1/1 माइनस सी प्लस 1 माइनस डी प्लस 1 माइनस ए और प्लस का 1/1 माइनस डी प्लस और 1 माइनस, ऐसा ऐसा करके ये, ठीक। अगर मन की नजरों से देखो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना बात को, है ना, तभी बात पल्ले पड़ेगी। बहुत ध्यान से सुनना, वीडियो को पॉज करके खुद आंसर करने की कोशिश करना और फिर सॉल्यूशन देखना। सब बच्चों को कसम है अपने ईमानदारी की। तो आप जरा देखो, इसका एलसीएम ले लो। तो आप देखो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी, यानी सब में ये 1 कॉमन है एक एक। तो एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी और 1 माइनस डी, ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान सुनना, देखो 1 माइनस ए जो है वो यहाँ है, 1 माइनस बी भी है 1 माइनस सी भी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एलसीएम जब लिखोगे तो 1 माइनस डी और उसके बाद प्लस। ध्यान से सुनना, कलर जो है वो चेंज कर लें, ठीक। और उसके बाद यहाँ देखो ये तीनों हैं 1 माइनस बी सी और डी, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस ए। और उसके बाद देखो यहाँ तीनों हैं, ये तीनों हैं 1 माइनस सी डी ए, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस बी। और उसके बाद देखो यहाँ तीनों हैं 1 माइनस डी ए बी है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस सी। क्लियर है दोस्तों? बताओ
बहुत ध्यान सुनना, बहुत ही मजेदार तरीके से बता रहा हूँ तुमको, है ना। अगर देखो इसको खोल के लिखो, 1 माइनस डी प्लस 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस ए और 1 माइनस बी और 1 माइनस सी और 1 माइनस डी। क्या दिख नहीं रहा है तुमको, बताओ, क्या कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो गया? 4। तो आप कहोगे 4, और अंदर से इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और अपॉन में नीचे ये क्या है, ये बना रहने दो, है ना। अब जरा देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, जो ऊपर लाइन दे रखी है उसका भी तो यूज करना है ना, इस लाइन का। ये a प्लस बी प्लस डी प्लस सी का कितना है? 4 है, वो 4 इसकी जगह रखोगे, इसकी जगह 4, तो 4 में से 4 घटाओगे तो कितना ऊपर आ जाएगा? 0 आ जाएगा सर, 0। और अगर ऊपर 0 आ गया तो नीचे चाहे कुछ भी हो, जब डिवाइड लगाओगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0। कहाँ गया भैया? पीछे आ जा, पीछे। आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0। समझ में आ गया? ये देखने में भयानक था, ये पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन था, और आंसर 0 कैसे आया समझ में आ गया। हमने एक तो 4 खुद ले आए सॉल्यूशन करके, कैलकुलेशन करके, और एक 4 माइनस में गया आ गया, तो ऊपर 0 बन गया। अब अगर 0 में किसी भी चीज का भाग देते हैं तो वो कितना आ जाता है? 0 ही आ जाता है। 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, एंड 1 बाई 0 अगर हो तो वो आपका इंफिनिटी होता है। समझ में आ गया? बोलो दोस्तों, बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट सवाल देखें जरा, अगला सवाल। अगला सवाल तो इसी के लिए स्लाइड थी। नेक्स्ट सवाल ये रहा। अगला सवाल एसएससी सीपीओ के पेपर 2016 में पूछा गया, आप देख सकते हैं। एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का, और ये सभी एग्जाम में आना है, ये चैप्टर आप भी जानते हैं, और एक इजी क्वेश्चन है। बस आपको एक बात पता होनी चाहिए कि टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। क्या होता है? टोटल वर्क बराबर कार्य क्षमता गुणा समय बराबर कुल कार्य। ये मालूम है ना तुमको? बोलो। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे, ध्यान से देखो, ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। चलो, ए जो है वो कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 10 दिन में। ए की क्षमता बी से 20% कम है, तो ए ये है, बी ये है, इसकी क्षमता बी से 20% कम है। अगर बी की 100 है तो 20% कम ए की कितनी है? 80। तो रेशियो कितना है? 2 चौको 4 और 2 पंचे 10, 4 और 5 का, 4 और 5, 4 और पानी होता से नहीं, 4 और 5 का रेशियो है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, समझ में आ गया? ये कार्य क्षमता का रेशियो है। अच्छा, ए किसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है? 10 दिन ले रहा है, और एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 10 दिन ले रहा है, 4 दिन काम कर रहा है, तो कितना टोटल काम हो जाएगा? 40। कह रहे हैं इसको बी कितना दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो 5 से भाग देंगे, 5 8 40, इसका मतलब बी 8 दिन में काम पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का जवाब हो जाएगा 8 दिन। नेक्स्ट सवाल। क्या आपको बढ़िया लग रहा है दोस्तों? अगर बढ़िया लग रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ भाई साहब, इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो कि अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाए, मजा काट देंगे, मौज कर देंगे हम लोग। ठीक है, जस्ट शेयर कर दो वीडियो को, एकदम फैला सा दो, और मैं ये एकदम कॉन्फिडेंट हूँ जो बच्चा आएगा पढ़ने वो 100% रुकेगा यहाँ पे, उसको समझ में आएगा, उसको फीलिंग आएगी। मैं बता रहा हूँ ये बात, तुम्हें ये समझो मेरी बात, है ना। तो बस सपोर्ट चाहिए आपका। देखो भैया क्या कह रहे हैं, समान क्वेश्चन पढ़ो बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से पढ़ें। कह रहे हैं 2 समान त्रिज्याओं वाले 5 सेंटीमीटर के वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं, तो 2 वृत्त बनाओ, एक ये बना और एक ये बना, और ये समान त्रिज्या है, ये ए पर काट रहा है, ये बिंदु ए है, और ये बी पर काट रहा है, ये बिंदु बी है। ध्यान से सुनना बेटा, कहाँ गए हो तुम? दिल चीर के देख, इस वृत्त का ही नाम होगा कि भैया 5 सेंटीमीटर वाले एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं। यदि ए भी 8 है, ए भी 8 है, ए भी 8 है, ए भी ये लाइन मिला दें अगर, तो ये लाइन कितनी है? 8। ए भी कितना है? 8। ठीक, अगर ए भी 8 है तो पूछ रहे हैं, और त्रिज्या 5 है, दोनों की 5 है, बराबर त्रिज्या है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी बताएं कितनी है। तो केंद्र अगर इसका ये है और इसका केंद्र ये है, तो ये दूरी, ये कांटा दूरी पूछिए दोस्तों, ये कांटा दूरी पूछिए, ये कांटा दूरी पूछिए। तो तुम कहोगे सर त्रिज्या 5 है दोनों की, अगर इसको इससे मिला दें तो ये 5 होगा, इसको इससे मिला दें तो ये भी 5 होगा। अच्छा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 है, और अगर दोनों ये जो त्रिज्याएं बराबर हैं तो ये लाइन आपस में आधी आधी होगी, इसका मतलब ये ऊपर का 4 होगा। अगर ये 5 है और ये 4 है तो ये कितना बचेगा? 3। भाई 90 डिग्री से 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। जब भी ऐसा कोई ट्राइंगल बने तो ये 5 है और ये 4 है तो कितना होगा? 3 होगा। 90 डिग्री से 3 होता है,
तो अगर ये 3 है, बोलो ये 3 है तो इधर वाला भी 3 होगा कि नहीं? तो केंद्रों की दूरी के बीच में कितनी होगी? 3 और 3 6 आंसर हो गया मेरे दोस्तों, 6 आंसर हो गया, ए ऑप्शन आंसर हो गया। क्या बात चिपक गई आपके कंठ में, लिल गई क्या, हृदय में लिल गई? बोलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल। ओ माय गॉड, दिस इज द सवाल ऑफ एलिमेंट्री एलजेब्रा। एलिमेंट्री एलजेब्रा, और एलिमेंट्री एलजेब्रा जो होता है, अर्थमेटिक एलजेब्रा जो होता है, वो यूपी ट्रिपल एससी के पेट के एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जा रहा है। तो आप मन लगा के इसको पढ़ लें कि ये कैसा होता है। बीच बीच में अगर आप डेली मेरी क्लास लेंगे तो आपको इस तरीके की चीजें जो हैं वो ऑफकोर्स मिलती रहेंगी, ऑफकोर्स मिलती रहेंगी दोस्तों, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये कह रहे हैं कि दो आपको फॉर्मूले आपको एक पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर एक फॉर्मूला मैंने बताया था 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? बोलो जितने भी लोग देख रहे हो कमेंट सेक्शन। अच्छा, वीडियो सबसे पहले पॉज करो यार तुम, और ये सवाल का उत्तर करके दिखाओ यार पहले। ये सवाल का आंसर करो, कौन करेगा, है ना। ये इजी क्वेश्चन है यार, तुम लोग मेरे तरफ देखते रहते हो। वीडियो पॉज करो, जब प्रीमियर है तो वीडियो पॉज कर लो, लाइव में नहीं कर पाते हो। वीडियो पॉज करो और आंसर बताओ सभी लोग। मैं देख रहा हूँ, कमेंट में देखूंगा बाद में, बता रहा हूँ तुमको, है ना, कि किसने आंसर किया है। तो ये फॉर्मूला तो तुमको मालूम होना ना, एलजेब्रा में मैंने कहा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और ये अंदर, ठीक। ध्यान सुनना, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अगर तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, और आगे ये लिखा हुआ है 334, तो ये क्या हो जाएगा? सी, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab और सी। क्या ये यही शक्ल बन गई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बस इस पर ऊपर ऐसा क्यूब रूट लगा हुआ है, यहाँ पर ये क्यूब रूट लगा हुआ है, तो हमको बाद में देख लेंगे। हम पहले अंदर की वैल्यू तो निकाला, उसका क्यूब रूट ले लेंगे, क्या जा रहा है, समझ रहे हो। अंदर की तो वैल्यू निकालो, क्यूब रूट ले लेंगे, क्या जा रहा है। कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले में रखिए। कैसे फॉर्मूले में रखोगे? 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, यानी 333 प्लस 333 प्लस 334, एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 333 में से घटाओगे तो जीरो का जीरो ही आ जाएगा, प्लस ये घटाओगे बी माइनस सी, तो 333 में से 334 घटाओगे -1 का होल स्क्वायर तो +1, है ना, -1 का होल स्क्वायर तो +1, और ये वाला c माइनस ए भी +1। तो आप कहोगे सर 1/2, इनको जोड़ो, इनको सबको जोड़ोगे तो ये जोड़ के आएगा 1000, और गुणा ये कितना आ गया? 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 1000। अब लेकिन पूरे पे क्या लगा हुआ है? क्यूब रूट लगा है, तो 1000 का क्यूब रूट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 सवाल का उत्तर आ जाएगा मेरे दोस्तों। इनके तो परखच्चे उड़ा देंगे ऐसे सवालों, समझ रहे हो। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री अलजेब्रा, और ये आएगा तुम्हारे पेट के पेपर में, लिख के ले लो, लिख के ले लो, समझ रहे हो भैया। देखो एक बात समझ लो कि अगर तुमको सूरज की तरह चमकना है, रुरिया वाले सूरज जी समझे मेरी बात को, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह आपको जलना सीखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जलना पड़ेगा आग में, तब समझ में आएंगी चीजें, मैं बता रहा हूं तुम्हें। ये देखें, आज आपने थंबनेल देखा होगा मेरा, कितनी मेहनत कर रहा हूं, तुम थंबनेल में देख पा रहे हो ना कि हालत खराब है दोस्तों, मैं बता रहा हूं तुमको। तो ये सवाल देखें भैया, इफ x, y एंड z आर द रियल नंबर सच दैट, ये जो चीज है वो इसके बराबर है, यानी ये है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। अच्छा, एक बात तुमको याद है क्या? मैं सभी ऑफलाइन बैच में ये बात पढ़ा चुका हूं कि जब भी ऐसे स्क्वायर में सम 0 हो तो उसका एक ही तरीका है, तभी 0 होता है, जब x बराबर ये 3 हो जाए, ये y बराबर ये 4 हो जाए, और ये z बराबर ये 5 हो जाए, तभी तो 0 होगा भैया। भैया यहाँ 3 रखो, 3 में से 3 घट के तभी तो 0 आएगा, 4 में से 4 घट के 0, ये यानी x y z की वैल्यू वही होनी चाहिए ना जो बगल में है। बोलो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? डू यू एग्री विद दिस टॉक और नॉट? आर यू एग्री? जल्दी बताएं क्या? 100% यू आर एग्रीड, आई एम कॉन्फिडेंट। तो x 3 है और y 4 है और z 5 है, तो आपसे x प्लस वाई प्लस जेड पूछ रहा है, तो 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 4 9 3 12 सवाल का उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। ठीक है भैया। आज कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मां साहब तुम पगला गए हो क्या? नहीं, आज जोश है, आज आपको जोश भरना चाहता हूँ किसी भी तरीके से।
पढ़ लो और सपोर्ट कर दो, शेयर कर दो, डेली पढ़ने आओ, समझ रहे हो भैया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक इन मैथ्स, मजा आ जाता है मुझे भाई साहब। एंड ये फेवरेट क्यों है, क्योंकि जब मैं क्लास 9th में था तो मेरे में पहली बार ट्रिग्नोमेट्री आई थी सीबीएसई बोर्ड में। तो मैं पूरी क्लास में सबसे पूछता, भैया ये कॉस थीटा क्या होता है, भैया ये साइन थीटा क्या होता है। जो मेरे सीनियर होते हैं उनसे पूछा था, भैया ये कॉस थीटा ये चीज क्या होती है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, साइन थीटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है हिंदी में, समथिंग लाइक दैट। ये चीजें मैं पूछता था, इतनी टफ लगती थी ना मुझे ये, इतनी टफ कि मैं क्या बताऊं। मतलब पहली बार जब आया था तो मैंने सोचा ये क्या हो गया, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्या चीज है ना। बट समय के साथ और भगवान के आशीर्वाद के साथ चीजें जो है वो रिजॉल्व हो गई। काफी मेहनत की है, ऐसी बात नहीं है। सुबह शाम को 9 बजे बैठ जाते थे पढ़ने, तो सुबह 5-6 कब बज जाते थे पता ही नहीं चलता था, है ना। आंखें सूज जाती थी, कुंदरू हो जाती थी, मम्मी कहती थी सो जा पागल नहीं हो। तो पढ़ाई भी की है, ऐसी बात नहीं, मेहनत करी है, तब चीजें हुई है ना। अगर आप करोगे तो आपका वो होगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, 2tan² 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री और प्लस sec² 45 डिग्री माइनस का sec² 0 और ये बराबर है टोटल x इंटू sec 60, है ना, x इंटू sec 60। कुछ तो हंसने लगेंगे कमेंट में, पागल ही हम, ये सोचते नहीं है कि भैया हो जाता है। देखो जरा, 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है, tan 30, आपको पता होना चाहिए, tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। तो ये tan² 30 तो 1/√3 का होल स्क्वायर और होल अपॉन 1 माइनस ये भी 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस sec² 45 कितना आ जाएगा, √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस sec² 0, है ना। तो cos 0 1 होता है तो sec² 0 भी 1 होगा और बराबर x इंटू sec 60। तो cos 60 1/2 होता है, तो cos का उल्टा ही तो sec होता है ना भैया, पता होना चाहिए ना आपको, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। तो sec थीटा अगर उल्टा हुआ तो 1/cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, sec थीटा कितनी होगी 2, तो यहाँ लिख दो 2, ठीक है। अब इसको बस मन की नजरों से, प्यार की नजरों से, जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर लो, करो। ये आ जाएगा 2 इंटू 1/3, यानी ये आ जाएगा 2/3, डायरेक्ट लिखो। ये 1/3 माइनस ये 1 माइनस 1/3, ये भी 2/3 आ जाएगा, है ना। और प्लस का ये 2 आ जाएगा, माइनस का 1 बराबर ये भी कितना आ जाएगा 2x, है ना। ये कट जाएगा तो ये 1 + 2 ये आ जाएगा 1 + 2 - 1, तो 3 - 1, तो 3 - 1 यानी 2 बराबर 2x, तो 2 से 2 कट गया तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर हो गया 1। क्या बिल्कुल क्लियर है ना, कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज रखनी थी सभी थीटा की, अपने आप x की वैल्यू आ जाती है ना सॉल्व करके। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल एंड इंपॉर्टेंट सवाल फॉर यूपीएसआई एंड फॉर एसएससी एंड फॉर यूपीSSC also, because this सवाल is from SCF and LCM। SCF और LCM का सवाल है और इस तरीके का सवाल काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। टेल मी द आंसर, बताओ कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में अगर उत्तर बताना चाहे तो बोलो। एक विद्यालय में 391 लड़कों और 323 लड़कियों को यथासंभव, मैं तुमको पहले बात बता दूं, जब कभी भी ऐसा बोला जाए कि कुछ पंक्ति में लोग लगाने हैं या कहीं चिड़िया बैठी हैं पेड़ पर, उनका घोंसला में कम से कम जगह में बनाना है, या कभी कम से कम और बड़ा से बड़ा, ऐसा कोई भी चीज आए, बड़ी से बड़ी कम से कम, तो ध्यान से सुनो। आप चाहें तो याद कर लो कि कभी भी लगाओ बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, लार्ज से लार्ज, तो वहां एचसीएफ ले लिया जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको मासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मासा। और अगर कहीं लिखा है छोटी से छोटी, कहीं लिखा है छोटी से छोटी, तो उस जगह एलसीएम लिया जाता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको लासा बोलते हैं, ला और सा, ठीक है, समझ में आ गया। अब सवाल पढ़ो। एक विद्यालय में 391 लड़का है, 391 बॉयज हैं और 323 जो है वो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। कह रहे हैं कि यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है इनको।
मतलब सबसे बड़ी, जितना संभव हो सकता है सबसे बड़ी से बड़ी कक्षाओं में इनको बैठालना है, यानी सबसे बड़े से बड़े कक्षाएं बनानी है इनकी लोगों की, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा के बराबर हो गई। तो कक्षाओं में संख्या जो है वो कितनी है, तो आप मुझे बताओ भैया। बड़ी से बड़ी पूछ रहा है और बराबर करना क्या लेंगे, सिंपल इन नंबरों का सिंपल HCF ले लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 391 और 323 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने का आज मैं तुमको ऐसा तरीका बता दूं कि तुम्हारी बुद्धि हिल जाएगी, मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्या तरीका है, ध्यान सुनना। जब भी छोटे नंबर का कभी भी लासा पूछता है, मासा पूछता है, तो छोटे नंबर का तो मासा जो है वो हम ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसा फिर यहाँ ऐसा फिर यहाँ ऐसा निकल आता है, या प्राइम फैक्टर से। जब बड़े का पूछता है तो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, जितने बड़े से बड़ा संख्या हो ना उसका अंतर ले लो। 391 323, 391 से 323 घटा दो, कितना बचेगा, 68। और जो अंतर आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो जिस संख्या से कट रहा होगा ऑप्शन में वही HCF होगा। 68 किससे नहीं कटता है, 23 से नहीं कटता है, 19 से नहीं कटता है, 44 से नहीं कटता, 17 से कटता है। इसका मतलब 17 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? बोलो 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 मेरे दोस्त, जल्दी बोल दो, जल्दी बोलो। समझ में आ गया? बोलो। तो मेरी समझ से तो बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा, और अगर बिल्कुल आपको पल्ले पड़ गई हैं चीजें, तो आज के लिए बस इतना ही, आज इतना ही आपको पढ़ाना था। और काफी कुछ उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को मिला होगा, काफी कुछ मजा आ जाता होगा क्लास में मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है, और थोड़ा रोमांच आ जाता होगा, है ना, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो पता नहीं, आप कमेंट में बताना जो भी हो, ठीक है भैया। तो इसी उत्साह और मन के साथ फिर मिलते हैं शाम को 8:30 बजे DI की क्लास में लाइव मिलते हैं, ठीक है। और यूपी SSSC पेट के एग्जाम में पेट के नहीं, लेखपाल के पेपर में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आज मैंने कराए हैं। और आशा और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी, ये सीरीज जो मैं चला रहा हूँ इस तरीके की। और अगर आपको पसंद आ रही है ये सीरीज, है ना, अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, एक सेकेंड, आगे आ जाए भाई, नहीं आएगा, चल कोई नहीं। तो आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को जितना हो सके उतना प्रमोट करें, उतना ज़्यादा लोगों को बताएं, पढ़ने वाले बच्चों को, कि भाई यहाँ आओ, डेली पढ़ाई करो, है ना। और बस बहुत ज़्यादा थोड़ा सा समस्याएं हैं, टीचर लोग जो हैं वो बाहर हैं, बिजी हैं, आ नहीं पा रहे हैं, कोई दिल्ली है, कहीं किसी की फैमिली में किसी की तबीयत खराब है। जैसे ही सब लोग आते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे दोस्तों कि जीके की क्लास भी आपको मिलना शुरू होगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्विज के फॉर्म में डेली क्वेश्चन होंगे, और कॉन्सेप्चुअल क्लास भी मिलेगी, और इंग्लिश की तो 100% मिलेगी, बस 2-4 दिनों में, है ना। जस्ट वेट करिए, आप जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। चलो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और शाम को मिलते हैं 8:30 बजे DI की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय।